दोस्तों, मैं राजू कुमार सिंह आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिना समय को गवाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको दे सकता है, यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है जितना कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। यह क्वेश्चन आप देखे होंगे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है जितना कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए तीन संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 12, एक है 14 और एक है 16। तो 14 जो है वो 12 से उतना ही बड़ा है, यानी कि 2 बड़ा है जितना कि 16 से छोटा है, 16 से 2 छोटा है। तो आप देख सकते हैं 14 जो संख्या है 12 से 2 बड़ा है और 16 से 2 छोटा है। आप देख सकते हैं आसानी से। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। 31 से उतना ही बड़ा है तो 31 लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, 31 लिख दिए। इसके बाद देखिए 75 से उतना ही छोटा है, 75 लिख दीजिए और बस 2 से भाग दे देना है। जोड़ दीजिए 5 1 6 7 3 10/2 यानी कि 53। वो संख्या 53 होगा। चेक करते हैं 53 जो है 31 से, 31 से कितना बड़ा है? 31 से आपका 22 बड़ा है, ठीक है। और 75 से कितना छोटा है? 22 छोटा है। 53 जो संख्या है 31 से 22 बड़ा है और 75 से 22 छोटा है। तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आप छोटा वाला प्लस बड़ा वाला 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आसानी से निकल जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देखना है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वर्गों का अंतर 100 है तो आप 100 में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। बड़ी पूछेगा तो 4 जोड़ देना है, ठीक है। और 4 से भाग दीजिए, यानी कि 100 + 4 104/4 और इसको हम लोग काटेंगे तो होगा 26। अगर छोटी संख्या निकालना रहेगा तो 100 में से 4 घटा दीजिए, यानी कि 96 और 4 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 24। अब देखते हैं, चेक करते हैं। जब भी क्वेश्चन बनाइए गणित का उसको चेक जरूर कीजिए। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 576 और दोनों का अंतर 100 है। तो दो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है दो संख्याओं का योग 20 है। योग मतलब जोड़, योग 20 है और अंतर 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए एक संख्या को आप x मान सकते हैं और दूसरा संख्या को y मान लीजिए। दिया हुआ है योग प्रश्न से x + y बराबर कितना है 20। योग 20 है और अंतर कितना है 14। और इसके बाद समीकरण को हल कीजिएगा तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा आपका 34 तो x का वैल्यू आएगा 17। और x का मान अगर आप समीकरण 1 में या फिर 2 दोनों में से किसी में रखते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x आपका 17 है, 17 + y बराबर 20 तो y का वैल्यू आएगा 3। तो इस तरह से
एक संख्या आपका 17 होगा और दूसरा संख्या 3 होगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।